नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था मिश्रा। कई लोगों को खाने के तुरंत बाद पेट में गैस बनने की समस्या होती है, जिससे पेट में दर्द और अफारा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि क्या है अफारा और अफारा की बीमारी होने की वजह क्या होती है। तो अपने रिमोट का बटन बिल्कुल मत दबाइएगा, क्योंकि आज संजीवनी में आपको पेट में बनने वाली गैस से मिलेगी छुट्टी। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। क्या आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं? क्या आप ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं? क्या आप भूख से ज्यादा खाना खाते हैं? तो हो जाइए सावधान, पेट की सेहत ना बिगाड़ दे गैस। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि उनके पेट में अफारा उठ रहा है। जी। सबसे पहले हमारे संजीवनी के व्यूअर्स को ये बताइए कि ये बीमारी होती क्या है। देखिए, अफारा यानी कि पेट में गैस बनना, जिसको कि ब्लोटिंग बोलते हैं। आजकल फ्लैचुलेंस का भी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जब कभी आपके पेट के अंदर गैस बनती है, पेट फूल जाता है, या फिर पेट में कोई हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है, और नॉर्मली जो है अफारा एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। एक तो होता है कि बहुत ज्यादा किसी को ब्लोटिंग होती है, लेकिन नॉर्मल वे में भी जब आप खाना खाते हैं, खाना जब पच रहा होता है, और खाना अगर थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया, थोड़ा खाना हैवी खाया, तो उसमें जो गैस बनती है वो गैस आपकी आंतों में जाकर के रुक जाती है, भर जाती है। उससे थोड़ा पेट आपका बाहर एक्सटेंड हो जाता है, जिसको कि अफारा कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, लेकिन इसको हम इसलिए आज आपके पास सामने लेकर आए हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम को हमें थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग इसको बहुत गौर से ध्यान नहीं देते हैं, और फिर आगे चल के यही प्रॉब्लम जो है काफी सारी समस्याओं की जड़ बन जाती है। साथ में डॉक्टर साहब ये भी देखा जाता है कि जो लोग काफी ज्यादा मात्रा में शराब लेते हैं, या कई बार काम का ज्यादा टेंशन होता है, तो इस वजह से भी ये बीमारी होती है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं अफारा के। देखिए, अफारा होने का कारण मेनली तभी यही होगा कि अगर इंडाइजेशन आपको होगा, यानी कि खाना जो आप खाते हैं अगर पूरा रूप से वो पच नहीं पाता है, अजीर्ण आपको रहता है, या फिर जो है आपको किसी पर्टिकुलर खाने से कोई एलर्जी, जैसे कई लोगों को दूध नहीं पचता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इसको बोलते हैं, तो वो दूध की कोई भी चीज लेते हैं तो उनको तुरंत अफारा हो जाता है। आजकल वीट की एलर्जी कई लोगों को होती है, गेहूं वो पचा नहीं पाते हैं, ग्लूटेन से उनको एलर्जी होती है, ये एक कारण होता है। इसके अलावा यदि आप खाना जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, या फिर जो है विरुद्ध आहार आप लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें आप मिला करके लेते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कॉम्पेटेबल नहीं है, या खाने के जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो नहीं करते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ मिलानी चाहिए, किसके साथ कब खानी चाहिए, या फिर एक्सेसिव ईटिंग, ओवर ईटिंग, और रात को यदि बहुत लेट खाना खाते हैं आप, और डिनर यदि आप बहुत हैवी करते हैं, तो ये सब कारण बनते हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करते, बैठने का काम है आपका, दिन भर बैठे रहते हैं, वो भी एक कारण बनता है। और ऑफ कोर्स यदि अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं करते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी कौन सी प्रकृति है, और मेरी प्रकृति के अनुसार मुझे कौन से भोजन सूट करते हैं और कौन से नहीं सूट करते। बहुत सारे लोग इसी वजह से परेशान और बीमार रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रकृति मालूम नहीं है। तो यदि आपको अपनी प्रकृति के बारे में जानना है और उसके बारे में आपको पता करना है, तो आप हमारी वेबसाइट jiva.com पर जाएं, या हमारा सेहत का नंबर आपके पास है, उस पर भी आप फोन करके हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। आईफोन जिन लोगों के पास है तो जीवा की एक ऐप भी आपको मिल जाएगी, जीवा VPK यानी कि वात पित्त कफ ऐप, उसको डाउनलोड करके आप अपनी प्रकृति जरूर आप अपनी पहचान लीजिए। डॉक्टर साहब, पेट में कोई भी समस्या हो रही है अगर, तो ये कैसे पहचाने कि अफारा ही हुआ है, या साफ शब्दों में कहें तो कौन से खास लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि अफारा की समस्या है? देखिए, जब पेट में आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, अफारा जब होता है, तो सबसे पहला लक्षण तो यही होगा कि नाभि के नीचे, नाभि के आसपास का जो आपका एरिया है, कभी कभार नाभि के ऊपर भी लोगों का थोड़ा फुलाव बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि नॉर्मली जब वो सुबह सो के उठते हैं तो पेट उनका बिल्कुल जो है नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही कुछ खाते हैं लंच के बाद या सुबह नाश्ते के बाद, थोड़ा पेट उनका फूलना शुरू हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण इसका है। इसके अलावा
कभी कभार ये भी देखा जाता है कि पेट में हल्का भारीपन महसूस होता है या पेट में थोड़ा सा हल्का सा दर्द भी महसूस होता है। अगर इसको हम सही तरीके से इसका टेक केयर नहीं करते तो आगे चल के इसी के कारण कई प्रकार की बीमारियां बनती हैं। क्योंकि हमें ये समझना है कि ये जो विंड फॉर्मेशन है ये आंतों में जाकर के वो रुक जाती है। ऐसे बनती है आपकी गैस जो है स्टमक में बनती है, इंटेस्टाइन्स में, दोनों जगह बनती है, लेकिन वहां जब वो रुक जाती है और वो रिलीज नहीं हो पाती है तो तब ये प्रॉब्लम लोगों को आती है। और नॉर्मल तरीके से थोड़ी बहुत गैस बनना कोई ज्यादा उसको हम बीमारी नहीं मानते, लेकिन अगर रोज रोज आपको ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, अफारा आपको होता है, तो दैट इज वेरी वेरी सीरियसली आपको उसको समझना भी चाहिए और उसको आपको ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो इसको बहुत लाइटली लेते हैं और लाइटली लेने की वजह से उनको आगे चल के काफी सारी तकलीफें होती हैं। तो चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर साहब उन लोगों को जल्दी से वो 10 सीक्रेट टिप्स बता दीजिए जिनसे ये अफारा की परेशानी दूर हो सके और जड़ से खत्म हो सके। देखिए, अफारा अगर दूर करना है तो बहुत सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। आपके घर में, आपकी रसोई में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अदरक ताजा यदि आपके पास है तो ताजा अदरक थोड़ा कूट करके पानी में उबाल करके और उसको 1 कप गरम गरम पानी पिए। उसको थर्मस में भर के भी रख सकते हैं, दिन भर आप पीते रहें, वो बहुत फायदा करती है। दूसरा जो है, इसी प्रकार से अगर थोड़ा कहीं दर्द होता है, हल्का आपको भारीपन महसूस होता है, तो अजवाइन का पानी बहुत फायदा करता है। आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में डाल के बॉईल करके पिए। उसमें चाहे तो थोड़ा सा काला नमक भी आप डाल सकते हैं। सौंफ का पानी भी बहुत लाभकारी है। अफारा अगर आपको होता है, ब्लोटिंग होती है, तो सौंफ को पानी में उबाल करके उसको गुनगुना पिए, चाहे थोड़ा ठंडा करके रख लें। वो सौंफ वाला पानी भी आपको बहुत फर्क करेगा। इसी तरह से अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो सौंफ, जीरा, धनिया, ये 3 चीजें आप कूट करके चूर्ण बना लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। 1-1 चम्मच आप खाना खाने के बाद उसमें से सेवन करें। काला नमक थोड़ा सा, अनारदाना, हींग और इसमें सौंफ मिला करके, ये भी एक अच्छा चूर्ण बन जाता है, बहुत बढ़िया टेस्टी भी बनता है और उससे भी आपका पेट का अफारा, गैस दूर होती है। त्रिफला चूर्ण डेफिनेटली आप ले सकते हैं, क्योंकि त्रिफला चूर्ण क्या करता है, वो आपके पेट को साफ करता है। बहुत सारे लोगों को गैस, अफारा इसलिए होता है कि उनको कब्ज रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता। तो त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को लेने से आपका पेट साफ होगा। और इसी प्रकार से नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जो लोग व्यायाम करते हैं, सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका पाचन हमेशा मजबूत रहता है। रात को सोने से पहले जो है कम से कम 2-2.5 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। लगभग 3 घंटे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड तो आपको अपना भोजन खा लेना चाहिए और हल्का भोजन आपको करना चाहिए रात को। वो भी एक आपको बहुत लाभदायक है और गैस आपको नहीं बनने देगा। कुछ आसन होते हैं, आपने सुना होगा, एक आसन होता है, इसका नाम ही है पवन मुक्त आसन। तो वो पोस्चर्स कुछ होते हैं अपने योगा में, उसकी वजह से भी आपकी गैस जो है रिलीज हो जाती है, आपकी ब्लोटिंग ठीक हो जाती है। उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन सा प्रचलन है, आपने देखा होगा, आप कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो खाना खाने के बाद सौंफ आपको देते हैं, बिल के साथ सौंफ आता है। तो सौंफ खाने से भी आपको पाचन होता है और अफारा, गैस वगैरह नहीं बनता। तो सौंफ आप अपने साथ रख सकते हैं, घर में तो होती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ चबा करके खाएं, उसमें चाहे तो थोड़ा सा भुना हुआ तिल वो भी डाल लें, तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्टमक। तो डॉक्टर साहब चलते चलते संजीवनी के दर्शकों को ये बता दीजिए कि अफारा की समस्या ना हो, इसके लिए क्या करें, क्या ना करें, खान पान में किस तरह की सावधानी बरतें, ये सारी चीजें। देखिए, मेन चीज होती है कि आप खाना खाने के जो विधि है उसको प्रॉपरली उसको फॉलो करें। प्रॉपर ईटिंग के जो तरीके हैं, बैठ करके खाना चाहिए, चबा करके खाना चाहिए, खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना है, खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है। उसके साथ साथ जो है खाना खाते समय टीवी मत देखिए, मोबाइल पर चैट मत करिए। खाना खाते समय अपना माइंड अपना शांत रखिए। फिर क्या खाना है इस पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज्यादा जो है आपको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है जिसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, या फिर जो है सीजन के अकॉर्डिंग आपको खाना चाहिए। गर्मी है तो कूलिंग चीजें खाइए, सर्दी है तो वार्मिंग या थोड़ी हीटिंग चीजें खाइए। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, इन एडिशन टू दैट ऑफ कोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं, थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका पेट अच्छा रहेगा, आपका पाचन भी अच्छा रहेगा और किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी।
डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार हैं छत्तीसगढ़ से। जी बताइए राजकुमार, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरे ना गर्मियों के मौसम में मेरे पूरे शरीर पर पित्त आ जाती है, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। अच्छा। और उनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है ये, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है मुझे, और उनको कुचाता हूँ तो ब्लीडिंग सी होती है उनमें थोड़ी, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, गर्मी की वजह से जो है आपको दाने निकलते हैं, तो सीधी सी बात है कि गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है अंदर बॉडी में। और आयुर्वेद में हम ऐसे भी बार बार आपको अपने शो के माध्यम से भी कई बार बताते हैं कि जब भी स्किन के रोग होते हैं, चाहे वो खुजली है, खारिश है, दाने निकल रहे हैं, या कभी कभार आपको सीरियस बीमारियां, एक्जिमा टाइप के जो रोग होते हैं, तो वहाँ आमतौर पर जो है हम ये आपको बताते हैं कि पित्त का प्रकोप आपको हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गर्म चीजें तो नहीं खा रहे हैं आप। गर्मी के मौसम में भी लोग चाय पीते हैं, मैंने देखा है। गर्मी के मौसम में भी मिर्ची खाते हैं लोग, तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, और तमाम गर्म चीजों को सेवन करते रहते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस हम नहीं लगाते, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग हमें करना चाहिए कि जब मौसम गर्म है तो गर्म चीजें क्यों खा रहे हैं हम। चलो सर्दी में कोई गर्म चीज खाए तो उसको समझ आता है, लेकिन जब गर्मी पड़ रही है, 40-45 डिग्री बाहर टेम्परेचर हमारे यहाँ हो जाता है, तब भी गर्म चीजें खाते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉजेज प्रॉब्लम, और इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि तो है सबके पास, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको हम प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, और दैट्स हाउ वी गेट लॉट ऑफ डिसबैलेंस, इम्बैलेंसेस बहुत हो जाते हैं बॉडी में। तो आपको करना क्या, सबसे पहले जो है गर्म चीजों को बंद करिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, अचार, तीखी चटनी, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फिर दूसरा काम आपको बॉडी को कूल करने के लिए करना है। कूल करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तरबूज है, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी, खरबूजा वगैरह सब मिलता है, गर्मी में बहुत मिलता है। उसका सेवन करिए, पानी पीजिए, सत्तू पीजिए, ठंडाई पीजिए, नींबू पानी पीजिए। ये सारी चीजें गर्मी में सेवन करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि रोग आपको ऑलरेडी हो चुका है, आपके बॉडी में ऑलरेडी दाने निकलते हैं, तो वो पित्त का प्रकोप आपके शरीर में जो हो गया, उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं बहुत अच्छी। और आयुर्वेदिक दवाइयां जो है आपको, जैसा हम समझाते हैं कि हमेशा एक चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही लेनी चाहिए। कोई भी आपको आयुर्वेदिक दवाई अगर जिस पर आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा होता है, तो उसको ऐसे अपने आप मत लीजिए, चाहे वो बेशक कोई भी छोटी मोटी चीज हो, हमेशा चिकित्सक के परामर्श से लेनी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में जब हम दवाइयां देते हैं तो हर व्यक्ति को एक जैसी दवाई नहीं दी जाती। कोई पित्त प्रकृति का है तो उसको दवाई अलग मिलेगी, वात वाले को अलग मिलेगी, कफ प्रकृति वाले को अलग मिलेगी, और इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विनीत हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या परेशानी है। जी विनीत बताइए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी। डॉक्टर मेरे घर में ना सबके चश्मा लगा हुआ है, आईसाइट वीक है मेरे घर में। अच्छा, मेरी ना हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, कम से कम आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। आजकल लोग जो है हमारे पास आते तब हैं जब उनका ऑलरेडी काम खराब हो चुका होता है। तो ये बड़ी अच्छी है, मुझे खुशी है कि आपने पूछा कि आप चश्मा ना लगे, उसके लिए क्या करें। सिंपल सी चीजें हैं, सुबह उठ करके अच्छी तरह से पानी के छींटे मारें, और दिन में 2-3 बार अगर आंखों को अच्छी तरह से धोएं आप, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। आजकल रेडिएशन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हमारी आंखों में वो हीट बढ़ाती रहती है, नियमित रूप से बहुत गर्मी बढ़ती रहती है। तो गर्मी को कम करने के लिए आपको गुलाब जल का प्रयोग करना चाहिए। गुलाब जल 2-2, 3-3 बूंद सुबह शाम आंखों में दोनों में डालें, बहुत बढ़िया काम करता है। त्रिफला पानी जो है, त्रिफले का पानी बना लीजिए, रात को रख दीजिए, सुबह उसको छान करके उससे आंखों को धोएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी मजबूत रहेगी। थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आई बॉल को रोटेट करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा घुमा करके, पूरा एंटी क्लॉकवाइज उसको पूरा घुमा के अपनी आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। और हमारे यहाँ तो जीवा में अगर आप चाहें तो एक बड़ा अच्छा डिवाइस हमने बनाया है, उसका नाम रखा है ध्यान चक्षु डिवाइस। बहुत बढ़िया गजब का एक इनोवेशन है, आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चश्मे के रूप में ही है, उसमें कुछ होल्स होते हैं, उसको लगा करके आप टीवी देखें, कंप्यूटर पर काम करें, पढ़ें, अखबार पढ़ें, कोई और कुछ काम करें, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी होती है और आपकी आंखों की दृष्टि, विजन जो है वो ठीक भी होती है। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं और उनको भी काफी रिलीफ इससे मिलता है। तो एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सूरज हैं राजस्थान से। जी सूरज बताइए क्या परेशानी है आपकी? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, जयपुर से। जी नमस्कार जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आपका आप जो कैंप करते हैं जीवा आयुर्वेद का जी, वो आप मेरे शहर में भी एक बार लगाएं, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के लोग भी अवेयर हो पाएं, आयुर्वेदा के बारे में जान पाएं। जी
जी देखिए, बहुत अच्छा विचार है आपका और मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि डेफिनेटली मैं ये आपकी बात जो हमारा कैंप वाला सेक्शन है उनको जरूर बताऊंगा, और आप भी चाहें तो हमारे इसी नंबर पे जो हमारा सेहत का नंबर आपको पास होता है इस पे फोन करके आप भी एक रिक्वेस्ट उनको कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम आपकी बात पर अमल करेंगे। और हमारा भी गोल यही है कि हम गांव-गांव, शहर-शहर जा करके सब लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताएं और जो लोग रोगी हैं उनके रोगों को दूर करने का प्रयास करें। गर्मियों में पसीने की समस्या एक आम बात है। साथ ही इस मौसम में पड़ने वाली तेज धूप जो न सिर्फ आपकी त्वचा को जलाती है बल्कि बालों को बेहद खराब कर देती है। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे गर्मी के मौसम में कैसे करें बालों की केयर। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गर्मी के मौसम में कैसे करें बालों की केयर। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, डेफिनेटली बालों के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना है। गर्मी धूप के कारण जो है बहुत ज्यादा गर्म हमारा सिर हो जाता है, और बालों की रूट्स में यदि हीट ज्यादा जाएगी, मैं पहले भी बताता हूँ, अगर ज्यादा गर्मी होगी तो बाल गिरेंगे भी और बाल आपके सफेद भी होंगे। तो अपने स्कैल्प को ठंडा रखने की कोशिश करनी। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। आंवला पाउडर जो होता है उसका पेस्ट बना करके लगाइए, इट्स वेरी कूलिंग। या फिर जो है मुल्तानी मिट्टी थोड़ा कूट करके पाउडर बना करके उसको आप पानी में भिगो दें रात भर या 2-3 घंटे। उससे आप बालों को धोएंगे, उस पर थोड़ा लेप करके थोड़ा अच्छी तरह से उसको जड़ों में लगाएं, पूरे सिर में उसको लेप करके थोड़ी देर बाद उसको वॉश करें। वेरी इफेक्टिव। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कूलिंग होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और जीवा में हमने आंवला का ऑयल बनाया एक बहुत बढ़िया, और एक हमारा हेयर लेप आप जीवा में पता करिए, बहुत फायदा करता है। काफी सारे हमारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप सीधा फोन करके मंगा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर उनके बारे में और डिटेल आप पता कर सकते हैं। आजकल मार्केट में भी काफी जगह वो अवेलेबल हैं, सो यू मस्ट फाइंड। कुछ चीजें जो हैं आपको अपनी तरफ से करनी चाहिए। जब सीजन आता है, कोई सीजन बदलता है, तो ऋतुचर्या हमारे यहाँ लिखा है कि मौसम के अनुसार स्किन केयर, हेयर केयर, सब चीज बदलती है। तो इनके लिए सबके लिए प्रोडक्ट्स हमने जीवा में बनाए बाकायदा, एक साइंटिफिक बेस लेकर के। और उसका उद्देश्य क्या है कि आपको जो है प्रिवेंशन भी हो, और अगर आपके रोग हैं किसी तरह के, चाहे वो त्वचा के रोग हैं, चाहे बालों के रोग हैं, वो रोग भी आपके ठीक हो जाएं। तो ये आपको प्रॉपरली करना चाहिए। और इसके साथ साथ इंटरनली हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर जो है गर्म चीजों का सेवन नहीं करें, क्योंकि अंदर से गर्मी बढ़ेगी, उससे भी आपके बाल खराब हो सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें, आप हमारे साथ सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।